कर्म योद्धा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बरेली की शिक्षिका दीपमाला पांडे से बात की थी। आज हम आपको हरियाणा के यमुनानगर के ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जो बेसहारों का सहारा बना है। जो चाहते हो बदलना मिजाज तूफान को, तो ना खुदा पे भरोसा करो खुदा की तरह। ना खुदा मतलब नाविक, जिस पर खुदा की तरह भरोसा करना है। और ऐसा ही भरोसा बेसहारा लोगों ने जसकीरत सिंह पर किया है, जो हरियाणा में नी आसरेदा आसरा नाम का आश्रम चला रहे हैं। आश्रम द्वारा उन लोगों को आसरा प्रदान किया जाता है जो सड़कों पर अपना जीवन गुजारने को मजबूर हैं। ऐसे लोग जिनके परिजनों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, इन्हीं का सहारा बनता है नी आसरेदा आसरा। इस आश्रम में वरिष्ठ पत्रकार कुलवंत सिंह पहुंचे तो हमारी नजर पड़ी साफ सुथरे खुले आंगन पर, जिसमें व्हीलचेयर से लेकर टीवी तक का इंतजाम था। सैकड़ों बेसहारा लोग यहाँ आराम से निवास कर रहे थे। जब हमने आश्रम के संस्थापक जसकीरत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया पिछले 5 वर्षों से वो ये सेवा कार्य कर रहे हैं। इसमें उन्हें उनके परिवार का साथ भी मिला है। आश्रम में इनके दादाजी, माता पिता और दोनों भाई आपसी सहयोग से सेवा कार्य करते हैं। ब्रदर की जॉब छुड़वाई मैंने कहा कि तू यहाँ पर संभाल, तो हमारी सारी फैमिली ही पूरी डेडिकेटेड। काम करने का इनका तरीका बेहद सरल है। सर्दियों के दिन थे, उस दिन जनवरी का महीना, मेन डिवाइडर है ना, उसके अगर जो मेन हाईवे आ रहा है चंडीगढ़ और दिल्ली वाला, उसके पूरे डिवाइडर के ऊपर अगर लेफ्ट साइड के तब हमारी राइट साइड तो डिवाइडर में बोरी में, मतलब ऐसा नहीं कोई कंबल लिया हुआ है, बोरी ली हुई, बोरी के अंदर पड़े हुए बड़ा बेटर है। नानी इसका नाम, तो अब हम यहाँ पर नानी मामा, इसका नाम नहीं पता, हम नानी कहते हैं। नानी ठीक है, कोई दिक्कत है हंस के दिखा दे, गोलगप्पे खाएंगी, गोलगप्पे। किसी भी बेसहारा व्यक्ति की जब इन्हें जानकारी मिलती है या इनके संज्ञान में आता है तो ये उनको आश्रम लेकर आते हैं और उसकी सेवा करते हैं। दिल में ये था कि इनको रिकवर करना, तो जैसे जैसे ये हमने इनको देखा कि ये रिहेबिलिट हो सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ एडिक्टेड होते हैं, कुछ डिप्रेस्ड होते हैं। तो ज़्यादा कारण जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ना, वही मोस्टली मैंने देखा कि वही इस लेवल तक पहुँचता है। तो बस फिर मन में था कि इनको कैसे, इतने सारे लोग सड़क पर पड़े होते हैं, इनको कैसे ठीक करूँ, मुझसे देखा नहीं जाता था। तो फिर अंदर मैं हमेशा, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट रहना ज़रूरी है, तो मैं हमेशा मदर्स को कहता रहता था कि मैंने ये शेल्टर होम खोलना है ऐसे के लिए, ऐसे लोगों के लिए। इनको कुछ ना कुछ कहीं तो पहुँचाऊँ। मेरे सामने कई बंदे मर जाते हैं, कोई हॉस्पिटल पहुँचाने वाला नहीं होता। तो फिर मालिक की कृपा से एक पर्सन हमारे गांव में मिल गया, उसको रेस्क्यू किया। तो बस हमारी यहाँ पर मालिक की कृपा से हमें ज़मीन हमारे पास है, तो अपनी ज़मीन में ही फिर यहाँ पर ये शुरू कर दिया। इन लोगों में कुछ बीमार भी होते हैं, जिनकी देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और सभी जरूरतों के लिए यह परिवार हमेशा तत्पर सेवा में रहता है। इनका प्रेम भाव इसी बात से झलकता है कि यह इनको अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत नाइस। हम कैसे, हम कौन है? माँ मेरी कहती मेरे को माँ मिल गई, मेरे को भाई मिल गया, मैंने कहीं जाना ही नहीं, मैंने तो यहीं रहना है। इसके घर का पता चल गया था, इसके घर के लेने भी आए। बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। कहती बस मेरे को माँ और बहन भाई मिल गए, इसके घर के लेने आए पर ये गई नहीं। कहती मैं तो यहीं रहूंगी, यहीं सेवा करूंगी। कभी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, हाइपर नहीं, इतनी प्यारी है। माँ बहुत प्यारी, प्यारी, सब यहाँ बहुत अच्छी। इसके अलावा नी आसरेदा आसरा बेसहारा लोगों को अपने लोगों से मिलवाने का काम भी कर रहा है। आश्रम में ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर से किसी कारण से बिछड़ गए। वो भी अगर बाई चांस कोई देखे तो कोई इसका पता चल जाए तो हम इसे घर भेजने के बड़े इच्छुक है, पर घर का पता नहीं चल रहा। ये देखो इसके हाथ पे ये बोबी लिखा हुआ है। जसकीरत सिंह इनके परिवारजनों से संपर्क कर कई को उनके घरों पर पहुंचा चुके हैं। यह अभी तक 180 लोगों को अपने परिवारों से मिलवा चुके हैं, तो आश्रम में करीब
110 लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आश्रम में रह रहे हरियाणा के गुलाचिका से आए आश्रित ने बताया कि उनके किसी जमाने में शराब के ठेके थे। 5 से 7 गाड़ियां उनके घर में थी। किन्नियां कारां सी जी तुहाडे कोलों? 7 कारां सी जी इन्हां कोलों। नहीं, आपका काम क्या था ये पूछ रहे? ठेकेदार थे। किस वाइन के ठेकेदार थे? ये हालात कैसे हुए? ये कोई नहीं, वाहिगुरू भला कोई नहीं। मैं बच्चा हाँ कि नहीं है? कोई कमी? एक्चुअली मैं ताई यूजुअली अवॉइड करते हैं कि किसी की मेमोरी ना रिमाइंड हो। लेकिन आज वह इस आश्रम का सहारा लेकर जीवन यापन कर रहे हैं। आश्रम में संस्थापक द्वारा हमारी मुलाकात कई लोगों से करवाई गई जो वहां रहकर खुश थे और रब के साथ नी आसरे दा आसरा का शुक्रिया अदा करते दिखाई दे रहे थे। आश्रम के द्वारा सभी को भोजन, वस्त्र और दवाइयों का इंतजाम किया जाता है। सभी को व्यायाम हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है। सोने के लिए अलग अलग बेड, मनोरंजन के लिए LCD का भी इंतजाम है। टीवी है तो इंटरनेट से कनेक्ट है और भजन और कुछ ना कुछ जो भी एक्टिविटी करते हैं यहाँ सारा कुछ दिखाते रहते हैं। आश्रम में इनके मनोरंजन के लिए इनसे खेल, चित्रकारी और कई तरह की गतिविधियां करवाई जाती हैं। गरीब की सोहबत में बैठा कीजिए साहब, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। इसी को साकार करते हुए ये परिवार छपास और दिखास से दूर निस्वार्थ भाव से बेसहारों का सहारा बन रहे हैं। इनके सेवा भाव में ना तो धर्म आड़े आता है, ना कोई राजनीति। सोशल मीडिया और PR के दौर में नेकी कर और दरिया में डाल कहावत को असल में यही लोग चरितार्थ कर रहे हैं।